नमस्कार। चलिए आज हम भारत के सोलर एनर्जी सेक्टर के एक बहुत बड़े नाम वारी एनर्जीज को करीब से जानते हैं और समझते हैं। हाँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी बात। ये सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसे किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की सलाह न समझा जाए। हमने जो भी इन्फॉर्मेशन ली है वो कंपनी की पब्लिक फाइलिंग से ही ली गई है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले हम देखेंगे कि पूरी दुनिया में ग्रीन एनर्जी की दौड़ क्यों लगी हुई है। फिर वारी एनर्जीज के अंदर झांकेंगे, उनके नंबर्स यानी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को समझेंगे और ये भी देखेंगे कि कंपनी सोलर पैनल्स के आगे क्या सोच रही है। और आखिर में बात होगी उनके अवार्ड्स और उनके कोर प्रिंसिपल्स की। तो शुरुआत करते हैं उस बड़ी पिक्चर से जिसने वारी जैसी कंपनियों के लिए इतना बड़ा मैदान तैयार कर दिया है। देखिए, पूरी दुनिया ना अब फॉसिल फ्यूल्स को छोड़कर क्लीन एनर्जी की तरफ भाग रही है। और ये कोई मामूली रेस नहीं है, ये एक ग्लोबल ग्रीन रश है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 421 गीगावाट घंटे। पता है ये कितनी बिजली है? इतनी कि लाखों घर रोशन हो जाएं। और ये तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी है जो 2030 तक हर साल दुनिया में ऐड होने वाली है। तो इसका साफ मतलब क्या है? सोलर एनर्जी की डिमांड आसमान छूने वाली है। बिल्कुल। तो ऐसे में भारत सरकार इस मौके का फायदा उठाने में कैसे मदद कर रही है? यहाँ कुछ पॉलिसीज हैं जो गेम चेंजर साबित हो रही हैं, जैसे कि ALMM जो क्वालिटी मैन्युफैक्चरर्स को फिल्टर करती है, PLI स्कीम जो ज्यादा प्रोडक्शन पर कंपनियों को सीधा इंसेंटिव देती है, और PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जैसी स्कीम्स तो सीधे सीधे घरों में सोलर की डिमांड बढ़ा रही हैं। मतलब इंडियन कंपनियों के लिए एक परफेक्ट लॉन्च पैड तैयार किया गया है। तो इस पूरे ग्लोबल और नेशनल कॉन्टेक्स्ट को समझने के बाद चलिए अब सीधा फोकस करते हैं हमारे आज के मेन सब्जेक्ट पर, वारी एनर्जीज। ये तस्वीर वारी के ऑपरेशंस का स्केल बताती है। ये उनकी एक मैसिव मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का एरियल व्यू है। सोचकर देखिए, यहाँ हर रोज हजारों सोलर पैनल्स बनकर निकलते हैं। तो आखिर वारी एनर्जीज है क्या? बिल्कुल आसान शब्दों में, ये कंपनी 1990 से सोलर पैनल्स, जिनको हम PV मॉड्यूल्स भी कहते हैं, बना रही है। और आज उनके 5 अलग-अलग प्लांट्स की टोटल कैपेसिटी है 12 गीगावाट। ये इतनी पावर है कि कई बड़े शहर इससे आराम से चल सकते हैं। पिछले एक दशक में कंपनी की ग्रोथ जर्नी कमाल की रही है। 2011 में एक जॉइंट वेंचर से शुरुआत की थी और 2023 तक आते-आते अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाकर सीधा 12 गीगावाट तक ले गए। ये सच में एक इम्प्रेसिव सफर है। चलिए अब बात करते हैं पैसों की। आखिर नंबर्स ही तो असली कहानी बताते हैं, है ना? ये चार्ट कंपनी की हालिया फाइनेंशियल जर्नी का एक स्नैपशॉट है। आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ सालों में स्टॉक ने एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड ट्रेंड दिखाया है, हाँ, थोड़े उतार चढ़ाव के साथ। और अब आते हैं उन नंबर्स पर जिनके दम पर ये चार्ट बना है। ध्यान से देखिए, कंपनी का रेवेन्यू एक साल में 50% से ज्यादा बढ़ गया और प्रॉफिट वो तो डबल से भी ज्यादा 112.5% बढ़ा है। ये कोई आम बात नहीं है, ये एक जबरदस्त ग्रोथ है जो कंपनी के सॉलिड परफॉर्मेंस को दिखाती है। और इस ग्रोथ स्टोरी को एक और डेटा पॉइंट से देखें तो स्क्रीनर के एनालिसिस के मुताबिक पिछले 5 सालों में कंपनी का प्रॉफिट हर साल औसतन 113% की रेट से बढ़ा है। 113%! ये कंसिस्टेंसी किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन वारे की कहानी सिर्फ सोलर पैनल्स तक ही नहीं रुकती। कंपनी की नज़र भविष्य पर है। तो चलिए देखते हैं कि उनका अगला चैप्टर क्या होने वाला है। तो कंपनी के फ्यूचर स्ट्रैटेजी 3 मेन पिलर्स पर टिकी है। एक, एनर्जी स्टोरेज यानी बैटरी सिस्टम्स। दूसरा, ग्रीन हाइड्रोजन, जिसे लोग फ्यूल ऑफ द फ्यूचर भी कह रहे हैं क्योंकि ये बिना पोल्यूशन के जलता है। और तीसरा है पावर इंफ्रास्ट्रक्चर। और इनमें से सिर्फ एक मार्केट यानी बैटरी स्टोरेज का पोटेंशियल देखिए। 2030 तक इस मार्केट का 74% यानी लगभग 3/4 हिस्सा ग्रिड स्केल प्रोजेक्ट से आएगा। ये वो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो पूरे शहरों को पावर देते हैं। वारी के लिए ये एक मैसिव अपॉर्चुनिटी है। और कंपनी फ्यूचर को लेके कितनी सीरियस है इसका अंदाजा इस बात से लगाइए, वो ग्रीन हाइड्रोजन मार्केट में उतरने के लिए एक बहुत बड़ी इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी प्लान कर रही हैं और इसकी कैपेसिटी होगी 4 गीगावाट पर ईयर। ये कोई छोटा मोटा प्लान नहीं है।
देखिए, किसी भी कंपनी की असली पहचान सिर्फ उसके नंबर से नहीं होती, बल्कि उसकी रेप्यूटेशन, उसके लीडर्स और उसकी वैल्यूज से भी होती है। तो अब जरा इस पहलू पर भी नजर डालते हैं। यहाँ कंपनी का डुअल कमिटमेंट साफ दिखता है। एक तरफ उन्हें सस्टेनेबिलिटी के लिए इकोवाइडस गोल्ड मेडल मिला है, जो कि दुनिया के सबसे रिस्पेक्टेड रिकग्निशंस में से एक है। और वहीं दूसरी तरफ कंपनी अपनी CSR इनिशिएटिव्स के जरिए लोकल कम्युनिटीज को सपोर्ट करने में भी काफी एक्टिव है। और कंपनी की इस सक्सेस के पीछे है एक मजबूत लीडरशिप। इस टीम में फाउंडर चेयरमैन डॉक्टर हितेश दोषी तो हैं ही, साथ ही CEO और CFO जैसे प्रोफेशनल्स हैं जिनके पास एमर्सन और वेदांता जैसी बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनियों का एक्सपीरियंस है। और आखिर में ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कमिटमेंट है। कंपनी ने 2030 तक नेट ज़ीरो होने का टारगेट रखा है। इसका मतलब है कि वो अपने डायरेक्ट ऑपरेशन से होने वाले सभी ग्रीनहाउस गैस एमिशंस को खत्म कर देंगे। ये एनवायरनमेंट के प्रति उनकी गहरी जिम्मेदारी को साफ साफ दिखाता है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल, जैसे जैसे पूरी दुनिया एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ तेजी से बढ़ रही है, वारे जैसी एक फुल्ली इंटीग्रेटेड कंपनी जो सोलर के हर एस्पेक्ट में मौजूद है, पावर के फ्यूचर को आखिर किस तरह से शेप करेगी, इस पर सोचना जरूरी है।